सृष्टि रचना का रहस्य ज्ञानगंगा के अनुसार हिंदी में तीन प्रमुख शक्तियां पूर्ण ब्रह्म, सतपुरुष, अकाल पुरुष, कबीर परमेश्वर, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी जो जन्म मरण से रहित है और जिनका वास्तविक निवास स्थान सतलोक है। 2. परब्रह्म अक्षर पुरुष, सात संख ब्रह्मांडों का स्वामी, अमर नहीं है बस दीर्घायु है। ब्रह्म काल ज्योति निरंजन क्षर पुरुष, इसी ब्रह्मांडों का स्वामी, काल जो जीवों को जन्म मरण के जाल में फंसा कर रखता है। कहानी का सार, सभी आत्माएं पहले सतलोक में निवास करती थी। एक बार कबीर परमेश्वर ने सभी आत्माओं से पूछा, जो आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहती है हाथ उठाकर बताए। पहले तो कोई नहीं बोला, फिर एक आत्मा ने हिम्मत दिखाई और हाँ कहा। उसके बाद बाकी आत्माओं ने भी उसकी नकल में हाँ कर दिया। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब ने उन सभी आत्माओं को एक कन्या रूप में स्थापित किया जिसका नाम आशंद्रा, आदि माया दुर्गा रखा और उसे वचन दिया कि वह शब्द शक्ति से सृष्टि रचेगी। जब दुर्गा को काल ज्योति निरंजन के पास भेजा गया तो वह उस पर काम वासना करने लगा। दुर्गा ने बहुत समझाया कि हम दोनों भाई बहन हैं और शब्द शक्ति से ही सृष्टि रच सकते हैं, लेकिन काल ने जबरदस्ती की। अपनी लाज बचाने के लिए दुर्गा ने लघु रूप बनाकर काल के मुंह के रास्ते पेट में प्रवेश कर लिया। तब कबीर साहिब ने योग संतायन रूप धारण कर दुर्गा को वहां से निकाला और काल को शाप दिया कि अब तेरा नाम काल होगा, तू रोज 1 लाख जीव खाएगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा और तू और तेरे वसुर ब्रह्मांड सतलोक से निष्कासित किए जाते हो। तभी से ये ईश्वर ब्रह्मांड सतलोक से 7 संख कोस दूर काल लोक में स्थित है। अर्थ, मनुष्य आत्मा सतलोक की वासी है, लेकिन आज काल लोक में जन्म मरण में फंसी है। मुक्ति का मार्ग केवल पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी के सतनाम और सारनाम के बिना संभव नहीं। दुर्लभ ज्ञान है जो ज्ञानगंगा और संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों में मिलता है। इसमें सृष्टि रचना का वास्तविक रहस्य बताया गया है जो वेद, पुराण और संत वाणी से प्रमाणित है। काल के एक ब्रह्मांड में सृष्टि रचना का रहस्य पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब ने सृष्टि के आरंभ में काल ज्योति निरंजन को सतलोक से निकाल दिया। काल ने सभी और ब्रह्मांड बनाए। अपने ब्रह्मांड में उसने प्रकृति देवी दुर्गा से जबरदस्ती विवाह किया और उससे 3 पुत्र उत्पन्न किए। अन ब्रह्मा जी जिनमें रजोगुण सृजन का गुण है, 2 विष्णु जी जिनमें सत्व गुण पालन का गुण है, शिव जी शंकर जिनमें तमोगुण संहार का गुण है। ब्रह्मा विष्णु शिव को काल ही जन्म देता है। काल ने इन तीनों को पैदा करके अपनी माया दुर्गा के सहयोग से अलग अलग लोकों का मंत्री नियुक्त किया। ब्रह्मा जी स्वर्ग और पाताल लोक में रजोगुण विभाग के प्रधान, विष्णु जी सत्वगुण विभाग के प्रधान, शिव जी तमोगुण विभाग के प्रधान। काल ब्रह्म स्वयं ब्रह्मलोक में छुपकर महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव के रूप में राज करता है। इसका प्रमाण वेद, विष्णु पुराण, शिव महापुराण और देवी महापुराण में भी मिलता है। मुख्य अंतर ब्रह्म और ब्रह्मा में, द्वितीय ब्रह्मांडों का स्वामी जिसने सृष्टि को जन्म मरण के जाल में फंसा रखा है। ब्रह्मा जी केवल एक ब्रह्मांड के 3 लोकों स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में रजोगुण विभाग के मंत्री ब्रह्मा जी काल के ही पुत्र हैं। शिव महापुराण, देवी महापुराण, विष्णु पुराण आदि में भी इसका उल्लेख है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का जन्म उसी सृष्टिकर्ता काल ब्रह्म से है जो स्वयं अदृश्य रूप में माया दुर्गा के साथ रहकर सृष्टि चलाता है। उद्धराक्षी विष्णु पुराण भाग 4 अध्याय 1 श्लोक 83-86 जिस परमात्मा का आदि मध्य अंत नहीं है, जो स्वयं इस सृष्टि का स्वामी है, हम उसके स्वरूप को नहीं जान सकते। वही सृष्टि के समय मेरे ब्रह्मा रूप में उत्पत्ति करता है, विष्णु रूप में पालन करता है और रुद्र रूप में संहार करता है। पूर्ण मोक्ष सिर्फ पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी की शरण और सतगुरु द्वारा बताए गए नाम सुमिरन से ही संभव है। ब्रह्म, विष्णु, शिव भी काल के ही अधीन है। उनके पास मोक्ष देने की शक्ति नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस सत्य ज्ञान को प्रमाण सहित बताया है। 3 गुण और सृष्टि रचना का रहस्य। प्रामाणिक ब्रह्म की माया और उसकी भोजन प्रक्रिया अपनी माया प्रकृति दुर्गा से सृष्टि रचवाता है। श्री ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति करवाता है। श्री विष्णु से पालन कर सबके मन में आपसी मोह, स्नेह
वह स्नेह और माया बांधता है, से उनका संहार करवाता है। कारण कालपुरुष है कि उसे प्रतिदिन 1 लाख जीवात्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली मैल अशुद्धि को खाना होता है। इसके लिए 55वें ब्रह्मांड में तपतशिला है, जहां वो जीवों के सूक्ष्म शरीरों की मैल को पिघलाकर खाता है। आत्मा अमर है, मरता उसका शरीर है, लेकिन संहार के समय जीवों को असहनीय पीड़ा होती है। 3 गुण क्या है? गुण, देवता, कार्य, जन्मदाता। रजोगुण सृष्टि करना, ब्रह्म दुर्गा। सत्व गुण विष्णु, पालन करना। तमोगुण शिव, संहार करना, ब्राल दुर्गा। शिव महापुराण, विद्येश्वर संहिता, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों ब्रह्म काल वो प्रकृति को उत्पन्न हुए हैं। स्कंद 3 अध्याय 5 प्रीत्युपाहुति। विष्णु माता दुर्गा से प्रार्थना करते हैं, हे माता, मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सब तुम्हारे प्रभाव से जन्मे हैं। हम अमर नहीं हैं, केवल आप सनातनी देवी और प्रकृति हैं। देवी महापुराण स्कंद 3 अध्याय श्लोक सहित प्रमाण। हे माता, ब्रह्मा, मैं विष्णु और शिव हम सब आपसे उत्पन्न हुए हैं। हम नित्य नहीं हैं, अमर केवल आप हैं। इस सृष्टि में 3 गुणों राज के अधिपति देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी मरण धर्म है। इनसे ऊपर काल ब्रह्म है और उस काल से भी ऊपर है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी, जिनकी शरण में जाकर ही इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। देखिए, काल ब्रह्म का रहस्य और उसकी छुपी हुई नीतियां, 3 गुणों का निर्माण और उनकी भूमिका। सृष्टि रचना सत्वगुण विष्णु, पालन तमोगुण, संहार ये तीनों दुर्गा प्रकृति अष्टांगी और काल अब ब्रह्म से उत्पन्न है। ये भी मरण धर्म है। काल ब्रह्म का अघोषित रहस्य। ब्रह्म काल ने अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा, विष्णु, शिव के जन्म के बाद दुर्गा से कहा, मैं भविष्य में कभी अपने असली रूप में किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा। ये मेरी स्थायी नीति होगी। यदि मेरे पुत्रों को मेरी वास्तविकता का पता चल गया तो वे सृष्टि, पालन और संहार का कार्य नहीं करेंगे। इसलिए तुम भी यह रहस्य मत बताना, वरना दंड दूंगा। दुर्गा डर गई और उसने भी सच्चाई छुपा ली। गीता प्रमाण भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक में भी यही कहा, मूढ़ लोग मेरे अव्यक्त छुपे हुए स्वभाव को न जानकर मुझे कृष्ण रूप में प्रकट हुआ मानते हैं, जबकि मैं अव्यक्त सदा छिपा रहने वाला हूँ। और गीता अध्याय 12 श्लोक 40z का टाइम स्पेशल है कि मेरा यह वास्तविक काल स्वरूप कोई वेद, जब तक, योग आदि से नहीं देख सकता। सागर मंथन का रहस्य। जब तीनों पुत्र बड़े हुए तो दुर्गा ने सागर मंथन का आदेश दिया। पहली बार मंथन में 4 वेद निकले, जिन्हें ब्रह्मा ने ले लिया। ध्यान दें, पूर्ण परमात्मा ने 5 वेद दिए थे, काल ने 1 वेद छुपा लिया। वही 5वां वेद कबीरवाणी के रूप में प्रकट हुआ। दूसरी बार मंथन में निकली सावित्री, ब्रह्मा को लक्ष्मी, विष्णु को शंकर को दी गई। इनके मेल से देव दानव उत्पन्न हुए। 3 गुणधारी देवता भी मरण धर्मा है। गुप्त नीति से ये सब कार्य हो रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी ही 5वें वेद के जाता और मोक्षदाता हैं। भक्ति की शक्ति, ब्रह्मा जी की जिज्ञासा और खोज। जब सागर मंथन हुआ और ब्रह्मा जी ने वेद पढ़े तो उन्हें उसमें यह संकेत मिला कि संपूर्ण सृष्टि का कर्ता कोई और परब्रह्म है जो इन सबसे परे है। उन्होंने जब यह बात अपनी माता दुर्गा प्रकृति से कही तो माता ने कहा, सिर्फ मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मेरा कोई और मालिक नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, माता, वेद झूठ नहीं हो सकते, मैं उस परमात्मा को खोज कर रहूंगा। काल की छुपी नीति। दुर्गा ने समझाया कि तुम्हारे पिता अलग निरंजन काल हैं। उन्होंने वचन लिया है कि वे कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होंगे। फिर भी ब्रह्मा जी ने जिद पकड़ी और उत्तर दिशा में चले गए, जहां अंधकार ही अंधकार था। वहां उन्होंने 4 युगों तक तपस्या की, लेकिन कोई दर्शन नहीं हुआ। भक्ति की अद्भुत शक्ति। जब सृष्टि का कार्य रुक गया तो काल ने दुर्गा से पूछा, सृष्टि क्यों नहीं हो रही? दुर्गा ने कहा,
ब्रह्मा तप में लीन है, वो आपके दर्शन के बिना लौटने वाले नहीं। तब दुर्गा ने अपनी वाणी शक्ति से गायत्री नाम की कन्या उत्पन्न की और उसे ब्रह्मा जी को वापस लाने भेजा। लेकिन ब्रह्मा तप में लीन थे, कुछ महसूस नहीं किया। फिर दुर्गा ने टेलीपैमी शक्ति से कहा, उनके चरण स्पर्श करो। गायत्री ने ऐसा ही किया और ब्रह्मा जी की समाधि टूटी। यह है भक्ति का प्रभाव। जहां बड़े बड़े योग, तप, साधना भी निष्फल हो जाए, वहां शुद्ध भक्ति और संत की सेवा ही परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग है। कबीर साहिब जी कहते हैं, भक्ति बिना नहीं पायो, भले कर ले कोई जतन। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिन सदगुरु नहीं रतन। सारांश, ब्रह्मा जी को भी पूर्ण परमात्मा का रहस्य वेदों से ही मिला, लेकिन वो परमात्मा काल और दुर्गा की नीति के कारण उनसे छिपा रहा। भक्ति में वो शक्ति है जो बड़े बड़े योगियों की कठिन साधना को भी पीछे छोड़ दे। ब्रह्मा जी की व्याकुलता और पतन। जब गायत्री ने ब्रह्मा जी की तपस्या भंग की, तो क्रोध में उन्होंने शाप देने की धमकी दी। लेकिन गायत्री ने कहा, माता ने भेजा है, सृष्टि बिना तुम्हारे शुरू नहीं होगी। ब्रह्मा जी बोले, मैं पिता काल ब्रह्म को देखे बिना लौटूंगा तो मेरा अपमान होगा। अगर तुम कह दो कि मैंने उन्हें देखा है तो मैं चलूंगा। गायत्री ने शर्त रखी, यदि तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे तभी मैं झूठी गवाही दूंगी। ब्रह्मा जी ने विवश होकर ऐसा किया। फिर गायत्री ने भूपति नाम की कन्या रची, उसने भी वही शर्त रखी। दुर्गा आदि शक्ति का शाप जब तीनों दुर्गा के पास लौटे और झूठी गवाही दी कि ब्रह्मा ने पिता को देखा, तो दुर्गा को शक हुआ। उन्होंने काल ज्योति निरंजन से अंतर्यामी दृष्टि से पूछा। काल ने कहा, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। दुर्गा ने तीनों को बुलाकर पूछा, तब सच्चाई सामने आई। दुर्गा ने तीनों को भयंकर शाप दिया। ब्रह्मा को शाप, तू लोक में पूज्य नहीं होगा, तेरे वंशज कपटी, लोभी और ढोंगी होंगे, झूठे पुराण कथा सुनाकर लोगों को भ्रमित करेंगे, सच्चे ज्ञान से अनजान रहेंगे और सत्संग का विरोध करेंगे। गायत्री को शाप, तू मृत्यु लोक में गाय बनेगी और कई सांडों की संगिनी बनेगी। पुहापति को शाप, तू दलदल में उगेगी, तेरा फूल पूजा में कोई नहीं चढ़ाएगा, तुझे केवड़ा केतकी कहा जाएगा। संजय से मनुष्य भी कभी मंजन के प्रभाव में आकर पाप कर बैठता है, फिर पछताता है। इसलिए कबीर साहिब ने कहा है, मन के मते न चलिए, मन बैरी सब जान, जो मन को बस कर ले सो साधु सुल्तान। सीख, जो कर्म हम कर रहे हैं उसका फल निश्चित है। झूठ, कपट, छल और लालच अंततः दुख ही देते हैं। सच्चा भक्ति मार्ग वही है जो वेदों और संतों के बताए अनुसार हो।